क्या क्या होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव वो चीज़ डिस्क्राइब करता है जिससे बिहेवियरल चेंज में कोई रिजल्ट आ सकता है। एक गुड टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये स्पेसिफिक होता है और आउटकम बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बीएड में लेसन प्लान लिखते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अंडर बिहेवियरल टर्म्स, कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद प्यूपिल के बिहेवियर में क्या क्या फ़र्क आएगा। फॉर एग्जांपल प्यूपिल विल एबल टू डिफाइन दिस मेथड, प्यूपिल विल एबल टू एनालाइज दिस, pupil will able to do experiment on such topic, pupil will able to solve, pupil will able to recall, pupil will able to define। सो ये सब क्या है हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब ब्लूम की क्लासिफिकेशन और टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की क्या थी। ब्लूम की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमारे 3 कैटेगरीज में होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो रिलेट करता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के डेवलपमेंट से, जिससे हम क्या करते हैं, थिंक कर सकते हैं, नॉलेज कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये कोर है लर्निंग डोमेन का। अदर डोमेन क्या है, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, जिसके लिए हमें कॉग्निटिव कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। ये 6 लेवल पे फंक्शन करता है, नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नॉलेज क्या है, इट इज़ बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन और कंटेंट। कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद उस चीज़ को हम कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, दैट इज़ नॉलेज। फिर है कॉम्प्रहेंशन, कि कितनी एबिलिटी से हम किसी चीज़ के मीनिंग को ग्रास्प कर पा रहे हैं। देन वी हैव एप्लीकेशन, जिसका मतलब ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हमारी प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो रही है। फिर आता है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है कि हम किसी चीज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बच्चे को बोलते हैं कि कोई भी वोकैब है, वोकैबुलरी है, कोई भी वर्ड आपको टफ लग रहा है तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो एंड फिर उसको इकट्ठे से प्रोनाउंस करो। सो दैट इज़ एनालिसिस। देन वी हैव सिंथेसिस। बेसिकली जो जनरल चीज़ें हमने 3-4 जगह से सीखी हैं, अब उसको कंबाइन करके एक स्पेसिफाइड नॉलेज, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग जो हम अपने प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के गेन कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं सिंथेसिस। और ये मीनिंगफुल लर्निंग का कंसेप्ट किसका था, डेविड ऑसोबेल का। फिर आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होती है, जब भी क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाती है तो उसके बाद वो टेस्ट लेती है ना इवैल्यूएट करने के लिए कि बच्चे को कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, किन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की नीड है, किन बच्चों को डायग्नोस्टिक टेस्ट की नीड है। देन एंडरसन ब्लूम के जो फॉर्मर स्टूडेंट थे और डेविड क्रैथवॉल, उन्होंने रीअरेंज किया लेवल को। सिंपली इन्होंने कुछ नहीं किया, नाउन को वर्ब के फॉर्म में चेंज कर दिया, मेथड्स वही हैं। रिमेंबरिंग क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हैं, रिट्रीव करवा रहे हैं प्रीवियस लर्न इन्फॉर्मेशन को। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंडिंग द मीनिंग, ट्रांसलेशन, इंटरपोलेशन और इंटरप्रिटेशन एक ही चीज़ होती है, बस इंटरपोलेशन नाउन होता है, इंटरप्रिटेशन वर्ड होता है, कि कोई भी चीज़ की इंस्ट्रक्शन को हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं और प्रॉब्लम को कैसे समझ पा रहे हैं, उसको होता है अंडरस्टैंडिंग। फिर हम उसको कैसे एप्लीकेशन अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई चैप्टर पढ़ा तो घर में जाके वो परफॉर्म करेंगे कि हम उस चीज़ को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। देन वी हैव एनालाइज। ये सेपरेट करता है मटेरियल को और कंसेप्ट को इनटू कंपोनेंट पार्ट, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझ पाएँ। देन वी हैव इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएट क्या होता है, मेक जजमेंट अबाउट वैल्यू और आइडिया मटेरियल, क्रिएटिंग, कुछ क्रिएट करना। अब आता है अफेक्टिव डोमेन। मैन जो है वो एक रैशनल एनिमल बीइंग है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, लव की, सिंपैथी की, टॉलरेंस की, कोऑपरेशन की। मतलब जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो हमारी फीलिंग से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। द टर्म अफेक्ट हैज़ अ लिटरल मीनिंग ऑफ फीलिंग, इमोशन और प्रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट के लिए, इशू के लिए, नोशन के लिए। जैसे हम बच्चों में पढ़ते हैं एनिमिज्म की, छोटे बच्चों में एक एनिमिज्म का कंसेप्ट होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी ये सोचते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है और उनमें जान है। So it is kind of affection they have towards the object. Affect is also treated as response to different social, political, economic issues in the form of attitude. अब अफेक्टिव डोमेन डील करता है हमारा एटीट्यूड से, मोटिवेशन जो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकती है, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, valuing what is being learned and ultimately incorporating the value of discipline into a way of life.
इसमें बेटर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है, किसी चीज़ को हम रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस चीज़ की हम वैल्यू कर रहे हैं, उस चीज़ को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस चीज़ को हम करेक्टराइज कर रहे हैं, मतलब उसको अपने बिहेवियर में हम कैसे इनकलकेट कर रहे हैं। इफ़ेक्टिव एजुकेशन जो है वो बहुत लंबा टाइम लेती है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। कोई भी डिज़ायरेबल चेंज लर्नर के इफेक्टिव बिहेवियर में एक सिंगल टीचिंग से नहीं आ सकता। तो साइंटिस्ट के फाइंडिंग के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की इमोशनल और रैशनल कंपोनेंट जो ब्रेन के हैं वो इंडिपेंडेंट है, बट कभी कभी वो साथ में भी काम कर सकते हैं, हार्मनी में भी काम कर सकते हैं। जब इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम फेस करता है या डिलेमा फेस करता है, इसीलिए हम हेंस डिलेमा पढ़ते हैं, कॉलबर्ग की थ्योरी। तो डिलेमा में हमें एक डिसीजन बनाना है, वो ऐसा टाइम है जब हमारे ब्रेन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो साथ में मिलके फंक्शन करे। ये इम्प्लाई करता है कि एजुकेशनल प्रोसेस जो है उसको इंडिविजुअल को प्रोवाइड करना चाहिए एडिक्वेट नॉलेज से अबाउट द सिचुएशन टू इनेबल हिम और हर यूजिंग रीजनिंग टू मोल्ड द इमोशनल बिहेवियर। अब डेनियल गोलमैन वो हैं जिन्होंने मेंटल फंक्शनिंग के बारे में बोला था, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था, जिन्होंने इनेबल किया था कि इंडिविजुअल कैसे इंटेलिजेंटली सोशल प्रॉब्लम्स में अपने आप को फेस आउट कर सकता है। अब जो इंडिविजुअल का इफेक्टिव बिहेवियर है, लर्निंग है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस से भी इन्फ्लुएंस होती है, कॉग्निटिव लर्निंग से भी इन्फ्लुएंस होती है। देयरफॉर इम्प्लीकेशन जो है एजुकेशनल प्रोसेस की कि कॉग्निटिव लर्निंग और इफेक्टिव लर्निंग हमको दोनों साथ में प्लान लेके चलनी चाहिए। अब साइकोमोटर डोमेन क्या है, हमारी मसल से रिलेटेड हमारी टेक्निकल स्किल का एक्विजिशन, मतलब इसमें हैंड ऑन स्किल जो हम सीख पा रहे हैं। देयर आर 5 डिफरेंट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन साइकोमोटर डोमेन। हम किसी चीज़ को इमिटेट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्बर्ट बैंडूरा का डोडो डोडो डोल डॉल बोबो डोल सॉरी बोबो डोल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने कुछ बच्चों के सामने एग्रेसिवली बिहेव किया, तो बच्चों ने वो सेम एक्ट इमिटेट किया। इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को दिखा के कैसे उनको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं उनके बिहेवियर को। फिर आता है प्रिसीजन, एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट विद प्रैक्टिस। आर्टिकुलेशन क्या होता है, कोई डिजायर्ड लेवल की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस अचीव करना। तभी कहते हैं ना थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो उससे अगर हम कोई भी चीज़ सीख पा रहे हैं तो नेचुरलाइजेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ कोई भी स्किल को सीख के अपनी लाइफ में इनकलकेट करना, इंटरनलाइज करना। Thus, we can see that कि learning takes place through different channels, cognitive, psychomotor, affective. It takes place as one process. 3 टाइप की जो लर्निंग है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बट डिफ्रेंशिएशन अमंग देम इज़ वारंटेड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बिहेवियरल आउटकम्स। अब गैगने एंड ब्रिग्स ने एक और क्लासिफिकेशन दी थी, द लर्निंग आउटकम फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी: इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स, एटीट्यूड। इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या होती हैं, वो स्किल जो क्रुशियल हैं इन्वायरमेंट से डील करने में। इसमें कंसेप्ट लर्निंग आती है, रूल लर्निंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। वर्बल इंफॉर्मेशन क्या होती है, इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स। मोटर स्किल जो हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी ब्रेन मसल को अफेक्ट करे। एटीट्यूड जो इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल को अफेक्ट करे। ऑब्जेक्टिव को हम एक हायरार्की में भी डाल सकते हैं। कल्चरल कंटेक्स्ट क्या है, पीपल की फ़िलॉसफी क्या है, उससे हम क्या नेशनल गोल अचीव कर सकते हैं, इससे क्या एम ऑफ एजुकेशन अचीव होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कंटेंट का, और उसको ट्रांसलेट करते हैं बिहेवियर में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 27 मिनट का, बट वो अपलोड नहीं हो पाया एंड आई हैव टू डिलीट इट, सो सॉरी फॉर लेट। अभी आप इतना पढ़ो, एक और वीडियो आज या कल आपकी डल जाएगी एंड कल आपका टीचिंग कंप्लीट हो जाएगा। आई विल ट्राई टू कवर लर्निंग एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेई।